अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में, जिसको आमतौर पे पीला यरकान, और अगर इसकी रीजन की बात की जाए तो इसको रुकावट की वजह से होने वाला यरकान भी कहा जाता है। तो अगर आप फास्ट फूड और ज्यादातर बाहर से खाने के आदी हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए देखते हैं। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको आमतौर पर रुकावट की वजह से होने वाला पीला यरकान भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे अहम वजह जिगर से निकलने वाला एक सोल्यूशन है जिसको बाइल कहा जाता है, और ये जिस्म में चिकनाइयों को हजम करवाने के लिए काम करता है। और ये बाइल जिगर से एक नाली के जरिए पित्ते में स्टोर होता है और पित्ते से बाइल अंतड़ियों में खारिज होता है और जिस्म में ली गई चिकनाइयों वाले खानों को हजम करवाता है। तो अगर पित्ते में किसी रुकावट की वजह से, जिसकी आमतौर पे वजह पित्ते में सोजिश, पित्ते में पथरियां होना है, अगर इस वजह से बाइल अंतड़ियों में खारिज नहीं होती तो ये कंडीशन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहलाती है। और इस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर मजीद इसकी रीजन की बात की जाए तो इसमें पित्ते में पथरी के अलावा जिगर से बाइल को पित्ते तक लेके जाने वाली नाली का प्रॉब्लम होना, जिगर से निकलने वाला बाइल अपनी बेहतर हालत में ना होना, जो कि जिस्मानी और खाने की तब्दीलियों की वजह से होता है। इसके अलावा जिगर से बाइल को पित्ते तक लेके जाने वाली नाली का तंग हो जाना, या कुछ मरीजों में इस नाली का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट, पेंक्रियाज के इन्फेक्शन, सोजिश, ये पेंक्रियाज के कैंसर की वजह भी हो सकती है, जो बाइल की रुकावट का सबब बनती है। इस बीमारी में जिगर अपनी बेहतर हालत में रहता है और अपना काम सही तरीके से कर रहा होता है। इवन के जिगर खून में मौजूद बिलिरुबिन को पानी में हल करवा के जिस्म से निकलने के लिए तैयार भी करवाता है, लेकिन मजीद आगे जाके अंतड़ियों में बाइल की मौजूदगी ना होने की वजह से ये बिलिरुबिन जिस्म से नहीं निकल पाता, बल्कि खून में स्टोर होता रहता है, और इसी हालत को पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस यानी कि पीला यरकान कहते हैं। अगर इसकी अलामात की बात की जाए तो आंखों, हाथों, चेहरे और तमाम जिल्द का पीला पड़ जाना, वजन में कमी, भूख में कमी, उल्टी आना, गहरा जर्द यूरिन और स्टूल, और एक अहम जो अलामत है वो ये कि पित्ते में इन्फेक्शन की वजह से शदीद दर्द होना। अगर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के टेस्टों की बात की जाए तो इसके लिए खून के टेस्टों में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और लीवर फंक्शन टेस्ट के अलावा यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, और जिगर की कंडीशन चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड और पेट का सीटी स्कैन भी किया जाता है, जिसमें पित्ते, बाइल की नाली और जिगर की बेहतर हालत का पता लगाया जाता है। इन तमाम टेस्टों के रिजल्ट की बेसिस पे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का इलाज किया जाता है। और अगर पित्ते में सोजिश और पथरी या इन्फेक्शन हो तो इस कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं, और अगर इन्फेक्शन खत्म होने के बाद पित्ते से बाइल खारिज हो के अंतड़ियों में जाना शुरू हो जाए तो मरीज को बुनियादी एहतियात, जैसे कि खाने में कम से कम ऑयल, फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, शवारमा, समोसा, पकोड़ा और ऐसी तमाम अशिया से परहेज करवाकर कुछ टाइम के बाद मेडिसिन भी बंद करवा दी जाती है। और अगर इन्फेक्शन और सोजिश कम होने के बावजूद जिगर से आने वाला बाइल पित्ते से खारिज होकर अंतड़ियों में ना जाए तो इस सूरत में ऑपरेशन करके इन्फेक्शन ज़्यादा पित्ता निकाल दिया जाता है, जिससे ये तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। पित्ते का मसला एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ही आम है। उसकी रीजन हमारा ज्यादा से ज्यादा ऑयली डाइट लेना है, लेकिन इस मसले को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे जिगर को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।